इस बार चुपचाप लालटेन छाप। लालटेन छाप जी। जिताना क्यों है लालटेन छाप को, वो भी बताइए। सुभाष चंद्र बोस जी ने बोले थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इसलिए तो नचनिया है या निरहुआ क्या है, रवि किशन क्या है, मनोज तिवारी क्या है, वो नचनिया नहीं। कोई रिमोट से लहंगा उठाता है। राज हमारा शासन तुम्हारा, बिहार राज हम लोग का न है, लेकिन चलता है अमित शाह का। अमित शाह का चलता अमित शाह का चलता है। कल अमित शाह आने वाले हैं मोतिहारी में, जनता कैसे स्वागत करेगी? अमित शाह के इशारे पर हमारे पलटू चाचा चलते हैं। 20 साल पहले से ज्यादा गुंडा राज अभी चल रही है और दिन दहाड़े। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं मोतिहारी में। जब जब चुनाव का समय आता है, तमाम जो नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, वो जोर शोर से तैयारियों में लग जाते हैं, जनसभाएं करने लगते हैं। लेकिन क्या चुनाव जीतने के बाद ये नेता लोगों के बीच में आएंगे? और इस बार बिहार क्या मूड बना रहा है? क्या नीतीश कुमार का कमबैक होगा या फिर तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनाएंगे? इस बार चुपचाप लालटेन छाप। लालटेन छाप जी। जिताना क्यों है लालटेन छाप को, वो भी बताइए। सुभाष चंद्र बोस जी ने बोले थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इसलिए तेजस्वी सरकार। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। आप तो युवा दिख रहे हैं, क्या ऐसा संभव है कि हर घर में सरकारी नौकरी? एकदम संभव है। इसको कैसे संभव है हम आपको बताते हैं। ये जो है हर घर में नौकरी देने की जो बात कही जा रही है, उस घर में नौकरी देने की बात कही जा रही है जिस घर में नौकरी नहीं है, उस घर में। और ऐसे कुछ ही लाख घर होंगे जहाँ जो है सरकारी नौकरी नहीं है। बाकी जो है लोग उद्योगपति में जो लोग भी है जो बिजनेस कर रहे हैं, पहले से घर में नौकरी वगैरह है, और कुछ डॉक्टर समुदाय में चले जाते हैं। तो ऐसे चीज में संभव है। तेजस्वी यादव के लिए जो जोर शोर से तालियां बज रही है, तेजस्वी यादव के लिए। नीतीश कुमार 20 साल से बने हुए हैं, क्या सोचते हैं नीतीश कुमार के बारे में? नीतीश कुमार तो पलटू चाचा है। पलटू चाचा सिर्फ हैं। हाँ पलटते रहते हैं। वो अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसीलिए जो है 20 साल से बिहार उनको मौका दिया और बिहार में वो कुछ नहीं कर पाए। और किसको जिता रहे हैं भैया इस बार? तेजस्वी यादव, नीतीश चाचा। क्या लालटेन आप लगाए हुए हैं, लालटेन को जिताएंगे इस बार? लालटेन को जिताना है, भाजपा से, एनडीए से क्यों नाराज है इस बार? गिरना है। राज हमारा शासन तुम्हारा, बिहार राज हम लोग का न है, लेकिन चलता है अमित शाह का। अमित शाह का चलता अमित शाह का चलता है। कल अमित शाह आने वाले हैं मोतिहारी में, जनता कैसे स्वागत करेगी? अमित शाह के इशारे पर हमारे पलटू चाचा चलते हैं। सर्वनाश को पहुंचा दिए हम। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, दोनों ने मिलकर नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया। कितनी सच्चाई है? ये तो सच्चाई है। सच्चाई है कि उनके गोद में है, उनके बस में है, वो लोग के इशारा पर ये चलने वाले हैं। आप तो बकायदा झंडा वंडा लगाए हुए हैं। भाजपा कैसी पार्टी है, पसंद करती है जनता की? नहीं, क्यों नहीं करती? कुछ नहीं काम करता है भाजपा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 10-10 हजार रुपया महिलाओं को मिल रहा है। अरे वोट खरीद रहा है, वो जान चुका है पहले ही। अच्छा, वोट खरीद रहा है। तो क्या जीता, किसको जिताना है इस बार? राजद को जिताना है, राजद को जिताना है। सरकार को बदल देना कह है। रहे हैं राजद को जिताएंगे, लेकिन विपक्ष ऐसे आरोप लगाता है कि जो लालू यादव की सरकार थी वो गुंडा राज था। उसमें मोकामा में क्या हुआ अभी? मोकामा में दिन दहाड़े क्या हुआ है? क्या ये मंगल राज है? आप बताइए। आप ही जनता, ये जनता बताएगी। 20 साल पहले- सवाल करेंगे, जनता बताएगी। आप 20 साल पहले का राज बताते हैं, 20 साल में आप क्या किए हैं इसलिए बताइए। यानी एनडीए में भी उतनी ही जो गुंडा राज, जंगल राज बरकरार 20 साल है। पहले से 20 साल पहले से ज्यादा गुंडा राज अभी चल रही है और दिन दहाड़े जो चंद्र यादव की हत्या हुई है, उससे ज्यादा कोई जंगल राज है बिहार में? देखिए बलात्कार हो इस बार रही है। बिहार चुनाव के मुद्दे क्या होने वाले हैं? जनता नेताओं को किन आधारों पे चुनेगी? शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर क्या देगी? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, नौकरी। तेजस्वी का यही ऐलान है, यही पर चुनाव होगी। नीतीश कुमार 20 साल से बने हुए हैं, उन्होंने क्या दिया बिहार को? क्या दिया? शिक्षा, स्वास्थ्य? नीतीश कुमार बिहार के लिए कुछ भी नहीं दिया। नीतीश कुमार बिहार के लिए यही दिया, झुंझुना पकड़ा दिया, झुना पकड़ा दिया। झुंझुना पकड़ा दिया, कुछ नहीं दिया नीतीश कुमार। अच्छा, बिहार में शराबबंदी है या नहीं? शराबबंदी कहाँ है? बिहार में शराबबंदी नहीं है। सिर्फ ऑन पेपर। अभी चाहिए बिहार में? मिल जाएगा क्या शराब? अभी चाहिए। कहाँ से मिलेगा? अभी मिल जाएगा, होम डिलीवरी वही तो पूछ रहा हूँ। अभी मिल जाएगी। जिसमें अशोक नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, सीताराम मांझी के पतो दीपा मांझी ईमानगंज से चुनाव लड़ रही है। कल देखे उसका भार हाँ, पिकअप पूरा पकड़ाया, बड़ा शराब। पकड़ाया। क्या बंद है? उन्हीं की सरकार है, एनडीए की सरकार है। अच्छा, ये सवाल हम बिहार की जनता से करना चाहते हैं, क्या बिहार में दारू पूर्णतः बंद होना चाहिए या चालू कर देना? चालू ना चाहिए। चालू हो जाए।
बंद हो जाना दारू नहीं चालू नहीं, इसलिए कहा है कि जो मजदूर 500 रुपए कमा रहा है, 500 रुपए कमा रहा है और 500 रुपए जगह दारू पी रहे हैं, और वही खुली रहेगी तो 500 कमाएगी और 100 रुपए में दारू लेकिन दारू पीने के बाद अपने बीवी बच्चों को मारने लगेंगे तब। पीने वाला आज भी मारते हैं, वो सही नहीं है। आज दारू पीने वाला कभी नहीं मानना। युवा हमारे साथ जुड़ेंगे। आप इधर आइए, इधर आइए। आप तो युवा दिख रहे हैं, किसको जिताना? अरे यार 3 ये आरजेडी, देवा गुप्ता, लालटेन लालटेन में है या लालटेन में है। और 14 नवंबर को लालटेन की बत्ती बुझ गई तो कहाँ से आज बुझ गई? जाले के जो विधायक है, जाले के जो विधायक है, दिवेश मिश्रा जो मंत्री है, उनको स्कॉर्पियो में भरे हुई जी पूरा पैसा लिफाफा में पैक करके हुए पकड़ा गया है। कोई बुद्धि वीडियो से चलाया है? नहीं चलाया है। वो लाइव ना ढूंढने को डला गया है। कोई कार्रवाई हुआ है इस पर दिवेश मिश्रा पर? कोई कार्रवाई नहीं है। वही और राजद के रहती, राजद के कार्यकर्ता रहते, राजद के प्रत्याशी रहते, तो उसमें क्या होता है, तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत जल जाता। कोई मीडिया उसे नहीं चलाया और न कोई कार्रवाई हुआ। बदलाव। जी 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 में बदलाव है, मोतिहारी में बदलाव है। हमारे मोतिहारी विधानसभा से हमारे मोतिहारी विधानसभा से 20 साल प्रमुख पर रहे हैं, एक भी विकास नहीं किया। यही विकास किया है कि चीनी मिल का जमीन खरीद लिए हैं, अपना प्रभुत्व कर लिए हैं, बेच दिए हैं, अपना काम किया है। दूसरा एक दोस्त गणेश जी का आदेश ना हो, मोतिहारी जनता का आदेश है जी, गणेश जी का आदेश ना हो। सर, रवि किशन के बारे में, निरहुआ के बारे में, खेसारी लाल यादव के बारे में, इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? एक खेसारी लाल यादव और एक सुनिए छापरा में कर दिया, एक खेसारी लाल उसने केंद्र में छापरा में कर दिया। आप क्या चाहिए? एक खेसारी लाल यादव छापरा चुनाव लड़ी तो केंद्र से मोदी से लेके रवि किशन से लेकर अमित शाह को हराने के लिए उतर गए। तो नचनिया है या निरहुआ क्या है? रवि किशन क्या है? क्या है? वो नचनिया नहीं। कोई रिमोट से लहंगा उठाता है, कोई रिमोट से लहंगा उठाता है, वैसे ही खेसारी लाल यादव भी नाचते हैं। निरहु भी कहते हैं कि आवा अमरपाली होली में निरहुआ डाले। और बीजेपी का वॉशिंग मशीन है, कितना पाप कीजिए और बीजेपी में जाइए धुल जाइएगा। और वही चीज आरजेडी में आइए तो आपका क्या है, जंगल राज में आप चले गए। और वही जंगल राज, वही देखिए मुन्ना शुक्ला जी जो आज तो निरहुआ भी आए हुए हैं ना, खड़े आए हुए हैं। निरहुआ जी उनको कौन जानता है? वो आएंगे, नाचेंगे, जाएंगे, कोई उनसे ज्यादा नहीं है। निरहुआ जो यादव के नाम पर कलंक के टीका है। निरहु यादव के नाम पे कलंक। वही उत्तर प्रदेश में जो हत्या हुआ था, एक वक्त बोले निरहुआ जी शब्द भी नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। जो हत्या हुई थी, 6 मर्डर हुई थी यूपी में, वही अखिलेश यादव, गगन यादव, सब कोई हमारे अखिल भारतीय दोनसी महासभा वहाँ पहुंचे हुए थे उनके पास। न कि वही नहीं हुआ, एक तुम शब्द नहीं टूट कर पाए। तो इस बार किसको जिता रहे हैं चाचा? चौतरफा माहौल इधर है। क्या कहना है? हमको यही कहना है, यहाँ के जो विधायक है प्रमोद कुमार जी 25 साल से है ना, 25 साल में 5 काम आके जनता के बीच गिना दे। 5 काम वो तो लगते हैं अभी चले जाएंगे। प्रमोद कुमार जो मोतिहारी प्रखंड में बड़ो पंचायत है और उस गदस्तिया में एक भी ईंट नहीं गिरा है, ना सांसद गिरा है और ना विधायक गिरा है और ना कहते हैं कि ईंट गिरा है, ना एक ईंट गिरेगा। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि तेजस्वी यादव क्या शिक्षा देंगे, क्या रोजगार देंगे, वो खुद 10वीं। एक सेकंड। वही 2015 के चुनाव में जब तेजस्वी यादव बोले कि पहला मुख्यमंत्री बनेंगे, पहला कलम से 10 लाख रोजगार और नौकरी देंगे। प्रधानमंत्री जी के बारे में बताइए। चौथी पहले लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पॉलिटिकल साइंस। तो वो चाय कब बेचे जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वो कहते हैं कि हम दुनिया नहीं घूमे, और वो उन्होंने कहा कि चाय बेचे हम अपने पूरी जिंदगी, तो फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कब पढ़े? बीजेपी में जाइए, आप नहीं भी पढ़े हैं, चाय बेच करके, कुछ दारू बेच करके जाइए और बीजेपी में जाने के बाद आपके पास डिग्री हो जाएंगे। हमारे यहाँ सम्राट चौधरी है जो कि बीजेपी सम्राट चौधरी कह रहे थे केसारी को नचनिया, और खुद क्या है अपना, आप अपना देखे ना। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ एक केसारी लाल यादव को हराने के लिए छपरा में पूरे केंद्र मंत्री को उतरना पड़ा। मोतिहारी में भी अमित शाह से लेके निरहुआ भी आने वाले। निरहुआ तो आई है, अरे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने देखिए 25 साल पूरा मोतिहारी देवामय हो गया है। वही नीतीश कुमार जी बोले, जैसे कहाँ से दोगे, बाप के घर से पैसा दोगे, चोरा हो दोगे। आज जब वही नीतीश कुमार जब पलटी मार के पलटू चाचा आ गए तेजस्वी जी में,
तो 17 महीने 5 लाख नौकरी दिए तो पूछे नीतीश जी से, नीतीश जी नौकरी नहीं। कहाँ से नौकरी दिए आप ही तो बस एक आखिरी सवाल सभी से, बस एक आखिरी सवाल होगी, बात फिर से बात होगी, बस एक आखिरी सवाल कि बिहार में, जी बोलिए। सुनिए, जैसे कि तेजस्वी प्रसाद यादव बोले कि हम घर घर नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार का कहना है कि वो घर घर नौकरी कहाँ से देंगे, उतना बजट नहीं है बिहार का। बिहार का बजट 3.5 लाख करोड़ रुपया है, और वो पूरे बिहार को अगर नौकरी देते हैं तो 9,000 करोड़ का बजट, 9 लाख करोड़ का बजट बनेगा। तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव कहाँ देंगे? नीतीश कुमार पढ़े लिखे एक नेता है, उनको खुद सोचना चाहिए कि नौकरी उन्हीं को मिलेगा जो उसके एलिजिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल साइंस किए हुए हैं NIT से। हाँ, तो उनको ये सोचना चाहिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव नौकरी देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्हीं को नौकरी मिलेगी जो उसके एलिजिबिलिटी होंगे, जो उसके काबिल होंगे, उनको नौकरी दी जाएगी, पूरे बिहार को नहीं। बस एक आखिरी सवाल कि इस बार बिहार में नीतीश कुमार का कमबैक होने वाला है या फिर तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे? नीतीश कुमार को तो आप देख रहे थे बतंगड़ न्यूज, और इस वक्त हमारी मौजूदगी मोतिहारी में थी। यहाँ पर कुछ ही देर पहले तेजस्वी यादव आए हुए थे। इस बार जो माहौल है, चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। खैर 14 नवंबर को देखते हैं कि क्या नतीजा आता है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।